तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसी दिलचस्प सांस्कृतिक कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो एक छोटे से गांव, वहां पर एक भयानक सूखे और सबसे जरूरी बात, लोगों के अटूट सामूहिक विश्वास के बारे में है। हम इन चित्रों के जरिए इस मूल कथा के तत्वों को समझेंगे। ये एक ऐसी प्राचीन कथा है जो सदियों से आम लोगों के दिलों में बसी है। देखने में ये गांव की छोटी सी घटना लग सकती है, लेकिन सच कहूं तो इसका संदेश बहुत ही बड़ा और व्यापक है। कहानी की शुरुआत में ही हमें एक बेहद आलोचनात्मक यानी थोड़ा निराशावादी विचार देखने को मिलता है। मूल कथा के हिसाब से गांव वालों का मानना था कि सिर्फ शिव का नाम जपने से कुछ नहीं होता। ये एक पंक्ति उस शुरुआती संदेह को बिल्कुल क्लियर कर देती है जो गांव के लोगों के मन में था। सोचिए ना, जब भी कोई व्यक्ति समाज के आम रास्ते से हटकर अकेले किसी आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो क्या होता है? उसे अक्सर ऐसे ही तानों और शक का सामना करना पड़ता है। और इस एक कथन ने सीधे तौर पर इस पूरी कहानी का एक आधार तय कर दिया है। अब आते हैं आरती की दिनचर्या और उसकी नित्य भक्ति पर। तो कथा के अनुसार इस कहानी की मुख्य पात्र है आरती। वो रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव का नाम जपती थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई ऐसी आदत नहीं थी जिसे लोगों को दिखाने के लिए किया जाता हो। ये उसकी अपनी अकेले की एक बेहद शांत साधना थी। और पता है, आगे चलकर यही चीज इस पूरी कथा के मुख्य संघर्ष का कारण बनती है। एक छोटे से गांव में जहां हर किसी का जीवन आपस में जुड़ा होता है, वहां रोजाना सुबह जल्दी उठकर इस तरह का जाप करना उसके अनुशासन को तो दिखाता ही है, लेकिन साथ ही यही साधना उसे गांव के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग भी खड़ा कर देती है। यहाँ विरोधाभास बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आता है। एक तरफ है आरती की गहरी श्रद्धा और दूसरी तरफ गांव वालों का उसका मजाक उड़ाना। ये भक्ति बनाम उपहास की जो टेंशन है, यही आगे आने वाले तनाव को पैदा करती है। गांव वाले उसके जीवन के इस हिस्से को पूरी तरह व्यर्थ और बेमतलब समझते थे। बिना इस तनाव के आगे का कथाक्रम इतना प्रभावशाली नहीं हो पाता। आगे बढ़ते हैं भयानक सूखे की तरफ। अब आती है कहानी में एक बेहद गंभीर समस्या। परिस्थितियां इंतहा तक पहुंच चुकी थीं। ना बारिश हो रही थी, ना खेतों में फसल बची थी। किसी भी किसान प्रधान गांव के लिए यह पूर्ण विनाश को दर्शाता है। मूल कथा बताती है कि गांव में पूरी तरह घबराहट फैल चुकी थी, क्योंकि जीवन यापन का मुख्य साधन ही खत्म हो गया था। ऐसी स्थिति बन गई जहां सारी व्यवहारिक उम्मीदें टूट चुकी होती हैं और एक आम समुदाय पूरी तरह से बेबसी का अनुभव करने लगता है। अब बात करते हैं मंदिर में सभा की, जहां शिव चर्चा का आयोजन होता है। इस निराशा और डर के बीच आरती ने इन गांव वालों को एक बेहद शक्तिशाली संदेश दिया। अगर मन से महादेव को पुकारोगे तो वो जरूर सुनेंगे। ये कोई मामूली शब्द नहीं थे। जरा ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने हमेशा उसकी साधना का मजाक उड़ाया, आरती ने उन्हीं लोगों को पूरे हृदय से पुकार लगाने को कहा। यहां सबसे अहम शब्द है मन से, यानी सिर्फ दिखावे के लिए या एक आदत के तौर पर नहीं, बल्कि शुद्ध श्रद्धा और समर्पण के साथ आह्वान करने की बात कही गई थी। अब समझते हैं भक्ति की उस रात के बारे में। चलिए घटनाओं के क्रम को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहले रात होती है, फिर एक असाधारण चीज होती है। पूरा गांव एकजुट होकर हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगता है। और उसके बाद भजन, कीर्तन और चर्चा आने वाली पूरी रात चलती रहती है। एक सूखे से ग्रस्त और थके हुए गांव का अचानक पूरी रात जागकर इस चर्चा में भाग लेना, ये दर्शाता है कि उनकी आखिरी उम्मीद और उस उम्मीद पर टिका उनका सामूहिक संकल्प आखिर कितना मजबूत था। अब देखते हैं इसके नतीजे को, यानी चमत्कारिक बारिश को। अब यहां इस नैरेटिव में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जैसे ही सुबह होती है, आसमान में अचानक काले बादल छा जाते हैं और फिर देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। प्रार्थना की उस रात के तुरंत बाद एक ऐसी सुबह आती है जो सूखे का अंत कर देती है। यह हिस्सा बिल्कुल सीधा और आश्चर्य से भरा है। टेक्स्ट इस बात को सीधे तौर पर जोड़ता है कि रात की श्रद्धा का परिणाम ही इस भारी बारिश के रूप में सामने आया। और इसके बाद आता है विश्वास में बदलाव। बारिश के बाद जो हुआ वो सच में सबसे बड़ा परिवर्तन था। सूखे से पहले का दौर याद है, जहां लोग आरती के विश्वास का मजाक उड़ाते थे, लेकिन बारिश के बाद पूरा का पूरा गांव रोजाना शिव चर्चा में शामिल होने लगता है। जब कोई समुदाय किसी चमत्कार या प्रभाव को सामूहिक रूप से महसूस करता है, तो उसकी निष्ठा कितनी तेजी से और स्थायी रूप से बदल सकती है, ये हम यहां साफ देख सकते हैं। आरती का अकेले का रास्ता अब पूरे गांव का रास्ता बन चुका था। आखिर में आते हैं इस कहानी की मुख्य शिक्षा पर। कथा से दो मुख्य सीख मिलती हैं जो सोर्स टेक्स्ट में एक्सप्लिसिटली बताई गई हैं।
पहली, सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, और दूसरी, महादेव हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। ये सीख समर्पित विश्वास के मूल्यों को सर्वोपरि रखती हैं। इस कथा का उद्देश्य सिर्फ एक किस्सा सुनाना नहीं था, बल्कि इन दो विश्वास आधारित सिद्धांतों को पूरी तरह स्थापित करना था। तो ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। संकट के वक्त जब लोग एकजुट होकर किसी विश्वास पर टिके रहते हैं, तो वो सामूहिक विश्वास एक पूरे समुदाय को आखिर कैसे बदल कर रख देता है। हमने इस कथा में देखा कि कैसे आलोचना सामूहिक प्रार्थना में बदली और आखिर में एक स्थायी आदत में तब्दील हो गई। आप इसके बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि यह मानव विश्वास और सामूहिक एकता की सच में एक बेहद रोचक झलक है।